राम भाई सबने, वेलकम टू निकीज वर्ल्ड। आज है 9 मार्च 2025 और आज की यह वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है क्योंकि यो मोस्ट डिमांडेड मेरे पेज पे यो क्वेश्चन है कि मैंने ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और आफ्टर प्रेगनेंसी अपना वेट कैसे मेंटेन करा और डिलीवरी के इतनी जल्दी बाद मतलब मैं कैसे बैक टू शेप होगी पहले की तरह। ऑलमोस्ट जब मैं 2-1.5 महीना हो गया था मेरी प्रेगनेंसी में, मैं अपनी पुरानी जीन्स में फिट आ गई थी। सो उसके क्या कारण थे, कैसे मैंने दोबारा अपना वेट मेंटेन करा, वो मैं इस वीडियो में शेयर करूँगी। सब कुछ अपनी डाइट के खाया के नहीं खाया, कैसे करा, सब कुछ मैं यहाँ बताऊंगी। आज जो नए लोग, नए फॉलोअर्स जुड़े हैं उनके लिए मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मेरा नाम है निकिता, मैं रहा करूँ कनाडा में। ये मेरे चैनल का नाम है निकीज वर्ल्ड। तो मेरे वर्ल्ड से सब कुछ रिलेटेड आपने इस चैनल पर देखने मिला है, मेरी डेली लाइफ। फिलहाल मैं काम पे नहीं जाती, मैं मैटरनिटी लीव पे हूँ जो कि मैंने 1 साल के लिए रखे। तो 1 साल तक मैंने कोई काम पे जाने की ज़रूरत नहीं है। घर पे ही मेरी जो गवर्नमेंट है मतलब कनाडा की, वो घर ही आपको सैलरी देती है 1 साल तक। और या पहला मैं काम पे जाया करती, मैं कंपनी में MNC में यहाँ कनाडा में मार्केटिंग डायरेक्टर थी ब्रैम्पटन में। सो मेरे अंडर 8 लोकेशंस आया करती। सो उन सब का सब कुछ मैनेज करना वॉज अंडर मी, एवरीथिंग रिलेटेड टू मार्केटिंग एंड मैनेजिंग। सो वो सब कुछ मैं करा करती। पहला ये मैंने बैक स्टोरी बताई है ताकि जो नए लोग आए उन्हें थोड़ा कनेक्टेड फील हो और उनकी भी समझ में आवे कि मेरा कैसा लाइफस्टाइल था, तो मैंने कैसे कि काम करके सारी चीज़ मेंटेन करी है। सो इसीलिए मैंने बताया। यहाँ मैं अपनी एक वीडियो अटैच करूँगी कि मैं अब आज की डेट में कैसे दिख रही हूँ। मेरी मिरर वीडियो जो मैंने अभी अभी बनाई है। और मेरी बेटी है पीछे झूले में लेटी है, उसका नाम है हेज़ल, उसको हम हेज़ू बोलते हैं, जो कि मेरी बातें सुन रही है। यह वीडियो मैं बहुत दिन तक बनाना चाहती लेकिन मौका नहीं मिल रहा था, तो आज मैंने हिम्मत करके स्टार्ट कर दी। सो लेट स्टार्ट। टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती क्योंकि मैंने पता है बात में यह वीडियो बहुत लंबी होने वाली है, तो मैं जितनी शॉर्ट हो सकेगी उतनी रखने की कोशिश करूँगी। लेट स्टार्ट। सो एक इम्पोर्टेंट इस पार्ट का टॉपिक, मेरे हस्बैंड जो है वो यहाँ कनाडा में, मतलब नॉट कनाडा, वो प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर हैं इंडिया ते। सो वो बॉडी बिल्डिंग करते हैं। आपने अगर बॉडी नहीं देखी हो या देखी हो, यहाँ एक फ़ोटो लगा देती हूँ। जो नए फॉलोअर्स जिनने मेरे हस्बैंड नहीं देखे, ये रहे। फ्लेक्स करना तो बनता है। दूसरी बात, वो एक सर्टिफाइड, यहाँ कनाडा US से सर्टिफाइड ISS से अप्रूव्ड प्रोफेशनल ट्रेनर है, न्यूट्रिशनिस्ट है। सो उसका भी असर है थोड़ा सा, तो क्रेडिट देना तो बनता है, उसका थोड़ा ज्ञान का वो है। सो लेट स्टार्ट। तो जो मेरे पास ज्ञान है मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहती हूँ ताकि सब लोग ऐसे फिट रहे। वैसे मैं अपना प्री प्रेगनेंसी जो मेरा लाइफस्टाइल था मैं वो थोड़ा सा पहले शेयर करती हूँ ताकि थोड़ा बेस बना और आप लोगों की समझ में आए। सो बिफोर प्रेगनेंसी मैं कोई फिजिकल वर्कआउट नहीं करा करती। मैं कोई मतलब वो फिटनेस फ्रीक ज़रूर है लेकिन मैं नहीं हूँ, हम दोनों बिल्कुल अपोजिट है। सो अपोजिट अट्रैक्ट्स। मैं कोई जिम नहीं जाया करती, मैं कोई फिजिकल एक्सरसाइज, कोई वॉकिंग, कोई पार्क कुछ नहीं करा करती। सिर्फ अपने जो घर का काम है वो ज़रूर मैं खुद करा करती क्योंकि कनाडा में यहाँ मेड नहीं होती, वो मजबूरी होती है। सो वो मैं अपने घर का सारा काम खुद करा करूँ। और प्लस मैं 9 to 5 को 11 to 7 डेली 5 days a week काम पे जाया करती, जिसमें कि मेरा काम क्या होया करता। वैसे तो ऑब्वियसली मेरी अच्छी पोस्ट थी तो एक बैठन की सिटिंग जॉब है, लेकिन फिर भी मेंटली काम होया करता है। इधर उधर 8 लोकेशंस थी, सो आई हैव टू रिवॉल्व अराउंड। या फिर मेरी भी एक लोकेशन थी ब्रैम्पटन वाली, तो मैं वहां बैठ के भी मैनेज करा करती। तो काम पे जाना है तो काम तो होए उस 8 घंटे में, आपका फिजिकली होए जाओ, चलना फिरना यो वो, सो वो हो जाओ, राइट। सो वो मेरा लाइफस्टाइल था बिफोर प्रेगनेंसी एंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एज वेल। मैंने अपनी प्रेगनेंसी में कुछ भी अलग नहीं करा। जैसे मैं पहला जिम नहीं जाऊँ थी तो मैं बाद में भी नहीं गई कि वो प्रेग्नेंट हो गई एकदम हाइपर एक्टिव हो जाऊँ, वो मैंने नहीं करा एक्टिव ज़्यादा होना, क्योंकि वो मुझे लगा कि हानिकारक है। जैसा मेरा लाइफस्टाइल है मुझे वैसे ही चलाते रहना चाहिए, छोटे छोटे स्टेप्स लेने चाहिए। ज़्यादा बड़े बड़े स्टेप लूँगी कि एकदम वॉकिंग कर लूँ 4-5 किलोमीटर, तो हो सकता है कोई रिस्क हो। सो जैसा मेरा लाइफस्टाइल था मैंने वैसे मेंटेन करा। मैं डेली काम पे गई, मैंने कोई छुट्टी नहीं ली। मेरी ड्यू डेट थी जो वो 26 अक्टूबर थी, हालांकि मेरा गुड़िया 2 नवंबर में हुई है, थोड़ी लेट हुई है, लेकिन मैं 10 अक्टूबर तक काम पे गई हूँ, वो भी कंपनी वाला ना हाथ जोड़े तो जब मैंने छोड़ा, वरना मैं तो 26 के 26 तक चली जाती। मेरे में तो इतनी एनर्जी थी। या तो मतलब ये बैक स्टोरी थी, ये मेरा लाइफस्टाइल था। तो इससे रिलेटेड अगर आपका है या थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है तो ये आगे वाली वीडियो पे रिलेट कर लियो। और फिर मेरी प्रेगनेंसी होती है स्टार्ट। काम पे वो जाना, घर आना, घर का काम करना, खाना पीना बनाना। पहले 3 मंथ जो थे उसमें मेरा पड़ी भाई उल्टी।
मतलब मेरा उल्टी एज सच नू उल्टी सब कुछ बाहर नहीं है, लेकिन मेरा उकलाई इतनी आया करती, इतनी उकलाई आया करती मेरे कि मेरे पे कुछ नहीं खाया जाओ था, कुछ नहीं पिया जाओ था मेरे पे, और ना मैं रसोई में जा सकूँ थी। तो उस टाइम पीरियड पे मेरे हस्बैंड ने खाना पीना सब कुछ बनाया, थोड़ा बहुत जो हंगे थे मेरे अंदर ठूसा गया वो ठूसा। सो पहले 3 महीने में मेरा 4 किलो वजन टूट गया था, गेन होने की बजाय टूट गया था। तो उसमें भी आपने डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो इसलिए होता है क्योंकि आप कुछ खा नहीं पाते। तो मैं फ्रूट भी जिसमें ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल नहीं होती सिर्फ वो ही खा पाऊँ थी, वरना मेरा इतनी उकलाई आया करती। उल्टी पड़े नहीं थी क्योंकि मैं कुछ खाऊंगी नहीं थी तो उल्टी क्या पड़ेगी, लेकिन उकलाई मेरा बहुत ज़्यादा आया करती। फिर टाइम के साथ धीरे 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 मेरे हस्बैंड और मैंने मिलकर फिगर आउट करा कि ये मेरा उकलाई किस टाइम पड़े हैं और क्यों पड़े हैं। जैसे ही मेरे खाने में 2 घंटे तक ज़्यादा का गैप हो था, फिर मैं कुछ खा ही नहीं पाऊँ थी, मेरे उकलाई पड़े थी। तो आप भी वो पीरियड नोटिस करना है, आपके भी अगर अभी प्रेग्नेंट और आपको उल्टी पड़े हैं, सो आप हर 2 घंटे में छोटा छोटा पोर्शन खाओ, फिर आपको उल्टी नहीं पड़ेंगी। ऐसा मेरे मन ने रियलाइज करा, थोड़ा टाइम लगा फिगर आउट करने में, लेकिन फिर ऐसा हमने फिगर आउट कर लिया था टाइम के साथ। सो जो मैंने गलती करी वो आप मत करो। मैं खाऊंगी नहीं थी फिर कुछ डर के मारे कि उकलाई पड़ेंगी, लेकिन अगर आप हर 2 घंटे में खाओगे तो नहीं पड़ती। थोड़ा थोड़ा पोर्शन, ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा पोर्शन खाते रहो। हेजू हंस रही है। सो पहले 3 महीने में मेरा 4 किलो वजन टूट गया था। मेरा डर बैठ गया था कि कहीं कुछ प्रॉब्लम हो फिजिकली, मेरा बच्चा यो वो ठीक ना हो, कहीं मेरा वेट नहीं बढ़ा, यो हो जा वो हो जा। 70 ढाल के थॉट्स हो आपके प्रेगनेंसी में, क्योंकि हॉर्मोन्स इतने ऊपर नीचे हुए। लेकिन फिर भी मैंने स्टार्ट करी, मैंने ना गीता पढ़नी स्टार्ट करी। सो आई विल बी ऑनेस्ट हेयर, मैं कोई भी झूठ नहीं बोलूँगी ताकि अपने नंबर बनाते ही। सो मैंने गीता पढ़नी स्टार्ट करी क्योंकि मैंने बहुत जगह सुनी थी आपको प्रेगनेंसी में पढ़नी चाहिए वो। तो मैं सुबह, जो आपने मेरा पहला लाइफस्टाइल देखा होगा, मैं जोत बत्ती करके जाया करती अपने मंदिर में। सो मैंने गीता पढ़नी स्टार्ट करी। मैं थोड़ी जल्दी उठने लगी, मैंने थोड़ी पढ़ी। मैंने सोचा थोड़ा ना टाइम लगेगा बनने में, मेंटली स्टेबल होने थी मैंने वो पढ़ी थी ताकि मेंटली मेरा दिमाग थोड़ा शांत हो। और जिसने मेरी स्टोरी देखी है पीछे प्रेगनेंसी जर्नी की, मेरा सब क्रोनिक हैमरेज था, यानी कि मेरा ब्लीडिंग होया करती ड्यूरिंग माई फर्स्ट इनिशियल मंथ्स। सो वो आप पुरानी वीडियो देख सको उसके लिए, क्यों हुई थी कि है कि नहीं। सो उस वजह से मैंने अपना माइंड स्टेबल करना था, तो मैंने गीता पढ़नी स्टार्ट करी थी। लेकिन मैंने 1 दिन पढ़ी, 2 दिन पढ़ी, 3 दिन 4 दिन पढ़ी, सीरियसली मेरा इंटरेस्ट नहीं बना, मैंने बिल्कुल मज़ा नहीं आया। वैसे पढ़नी चाहिए, गॉड्स ग्रेस, अगर भगवान मेरे तक कदे हिम्मत दे तो मैं ज़रूर पढ़ूंगी। लेकिन उस टाइम मेंटली इतना प्रॉब्लम थी कि मेरा इंटरेस्ट बना, मैं नहीं पढ़ पाई। तो मैंने सोचा कि ऐसे तो भाई मेरा मेंटल स्टेट और वो नहीं हो पा रहा, मैं रिलैक्स नहीं हो पा रही, मैं रिलैक्स होने थी पढ़ू थी, मैं रिलैक्स से नहीं हो पा रही थी। उल्टिया की वजह से, ब्लीडिंग की वजह से, दिमाग में इतना प्रेशर होने की वजह से, वेट टूटने की वजह से। तो मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर थोड़ा सा वैसा था, थोड़ा सा चैलेंजिंग था। ओके, तो मैंने गीता पढ़नी छोड़ दी। फिर मैंने सोचा यार, क्योंकि ऑब्वियसली हमारा पढ़ाई तक टच नहीं रहा, इसीलिए मैंने पसंद नहीं आ रही, तो मैंने ना डिजिटली देखनी स्टार्ट करी, मतलब सुननी स्टार्ट करी। सो फिर मैंने रामायण तो स्टार्ट करा, मैंने रामायण देखनी स्टार्ट करी फ़ोन में। सो फिर मैंने रामायण देखी, उसमें मेरा फुल टू इंटरेस्ट बन गया, फुल टू इंटरेस्ट। फिर तो मैंने इतना मजा आया, फिर मेरा दिमाग थोड़ा मेंटली शांत होया। मैंने पूरी रामायण 2-3 बार देखी अपनी प्रेगनेंसी में, तो मैंने बहुत मजा आया उसमें। तो अगर आपको एक चीज पसंद नहीं आ रही तो आप दूसरी पे स्विच हो। ऐसा नहीं है कि किसी चीज ने किसी चीज पे वो मत करो, कंपैरिजन मत करो। हो सकता है कई लोगों ने अच्छी लगे, लेकिन मेरा उस टाइम नहीं था कि मैं पढ़ पाऊँ। और क्योंकि वो जो आप पढ़ते हो ना, वो ग्रंथ आप जो पढ़ रहे हो उसमें बहुत डीप नॉलेज हो है, तो वो डीप नॉलेज होने से आपका मेंटल स्टेट ठीक होना चाहिए। मेरा ठीक नहीं था, तो मेरे कुछ समझ में नहीं आता कि क्या लिख रहा है, क्या इस श्लोक का मतलब है। नीचे वर्णन भी हो, लेकिन मेरे को समझ में नहीं आता था। जबकि मैंने रामायण देखी तो मैंने सिंपल बढ़िया लगी, मैंने वह देखी तो मेरी समझ में भी आई। बहुत सारी लाइफ के चेंजेस एस्पेक्ट्स मैंने वहाँ पे चेंज करे अपनी लाइफ के। ओके, सो 4th-5th मंथ मेरा स्टार्ट होता है। फिर मैंने खाना पीना बढ़िया स्टार्ट कर दिया, धीरे धीरे उस चीज़ में आराम हो गया, क्योंकि मैंने फिगर आउट कर लिया था कि अगर मैं हर 2 घंटे में कुछ खाऊं तो मैं ठीक रहूं। तो मैंने हर 2-2 घंटे में कुछ खाना स्टार्ट कर दिया था, फिर मैं ठीक रहने लगी थी। मैंने फ्रूट्स खाए अच्छे थे, एक बार तो दिन में मैं 1 या 2 फ्रूट तो खाया करती। अपने प्रीनेटल लेने स्टार्ट कर दिए थे। अब अपनी प्रेगनेंसी के दौरान स्टार्टिंग के 2nd-3rd मंथ तक मेरा छाई हो गई थी, यहाँ पे भी एक ऐसा गोल, एक यहाँ पे भी पुरानी वीडियोस में देखोगे तो दिखेगी भी ऐसा गोल, ऐसा गोल, क्योंकि मैं अपनी वीडियोस पे फिल्टर नहीं लगाती कभी, यूट्यूब की, इंस्टा पे भी नहीं लगाती। सो दिखते होंगे पुरानी वीडियोस में। तो यहाँ एक छाई हो गई थी, एक यहाँ छाई हो गई थी। सो अपने नॉर्मल या उसका कि क्योंकि इंडिया में तो हर एक चीज़ ना लड़के तो जोड़ दें कि लड़का है इसीलिए छाई है, तो इस मेंटल प्रेशर में मत घुसना, ना इस भड़क में पैर देना, ऐसा कुछ नहीं होता। वो छाई आपको इसलिए होती है आपकी बॉडी में कमी है। सो हम इंडियन लड़कियां की बॉडी में, क्योंकि हम वेजिटेरियन हुए हैं और कुछ इतना प्रोटीन की सोर्स नहीं लेते, तो
खून की कमी हमारे में होवे, तो वो खून की कमी की वजह से मेरी शरीर में जो कमजोरी थी उसकी वजह से अच्छाई हुई। फिर मैंने अपने आयरन के सप्लीमेंट्स शुरू करे, कैल्शियम के, मैटरना लेनी स्टार्ट करी। धीरे धीरे मेरे वो चले गए अपने आप। 6, 7, 8 मंथ तक मेरी चली गई छाई अपने आप, कुछ नहीं हुआ। हेजू मैं वीडियो बना रही हूँ। ओके, फिर मेरी वो भी चली गई थी। फिर मैंने प्रेगनेंसी में सब कुछ खाया, मैंने ऐसा नहीं कि हेल्दी ही खाया। और यो मिथ दूर करना है कि 2 जना का खाना है, नहीं। हेजू ने लिया, तू 1 जने का ही खाना है, 2 जना का नहीं खाना। सो आई एम बैक विद हेजू, हेजू द डॉन। ये है मेरी लड़की गाइस, इसका नाम है हेजल। हेलो, इसको हम हेजू बोलते हैं। आपने मेरा एक भी ब्लॉग देखा होगा तो आप जानते हो, नहीं देखा तो अब जान गए, ये हेजू है। अभी ये भी यहाँ बैठेगी, थोड़ा नीचे करके बिठा देती हूँ ऐसे। ओके, ठीक है। फिर 4th मंथ 5th मंथ में थोड़ा थोड़ा खाना स्टार्ट करा। 2 जना का नहीं खाना है, किसी की बात में नहीं आना कि ठूसते रहो। जितनी आपने भूख लागे ना, आपकी बॉडी आप तक ऑटोमेटिकली सिग्नल करके सब कुछ बताओगी, आपने उतना ही खाना है। और लेकिन कोशिश करो कि आप हेल्दी खाओ। ईब अगर आप 9 के 9 महीने अपने जीभ ने रोक कर रखोगे और उसके बाद डिलीवरी के 4, 5, 6 महीने तक आप अपने आप ने रोकोगे, तो आप बहुत फ्रस्ट्रेटेड फील करोगे, क्योंकि फूड इज लव। तो आपने जो आपका जी कर, आपका मन करा चाउमीन खाने का, आप मंगाओ, खाओ। डेली कुछ नहीं खाना कि आप जैसे मैदा खाओ तो डेली खा रहे हो तो ऑब्वियसली नुकसानदायक होगा। पर वंस इन अ वाइल अगर आप खा रहे हो हफ्ते में 1 बार, हफ्ते में 2 बार, तो आपका कुछ नहीं होगा। मेरी पुरानी वीडियोस उठा के देखो, मैंने सब कुछ खाया, सब कुछ खाया, क्योंकि सैटरडे संडे मेरी छुट्टी हुआ करती तो हम बाहर जाया करते, मैं खाया करती, कोई दिक्कत नहीं हुई, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। छोटे छोटे पोर्शंस में मैंने सब कुछ खाया अपनी प्रेगनेंसी में। आप लोग भी खा सकते हो, कुछ उसका मिथ नहीं है। मैंने उल्टा अपनी डिलीवरी से 1-2 दिन पहले भी खाया, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, खाओ, कुछ दिक्कत नहीं है ना हेजी। और ऐसा कुछ नहीं है कि आप जो भी खा रहे हो वो डायरेक्टली आपके बच्चे के जाकर लग गए, ऐसा नहीं होता। वो आपके ब्लड में मिक्स होता है, फिर आपके बच्चा ऐसे थोड़ी ना कि पेट में रखा है, वो एक थैली है, उसके अंदर है बच्चा, तो उसको खुद पिज्जा खा रहे हो तो सीधा बच्चा पिज्जा खा रहा है, ऐसे नहीं होता। आपके खून से जाके मिलता है। आपको स्पाइसी खा रहे हो तो बच्चे को स्पाइसी नहीं मिलता, ऐसा नहीं होता। हाँ, वो आपको एसिड हो सकता है स्पाइसी खाने से, लेकिन बच्चे को कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। बच्चा तो एक बहुत सेफ्टी के अंदर होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। और हाँ, जैसे कि प्रेगनेंसी के लास्ट में मैं पहुंचती गई, एडवाइस आती जहाँ हर किसी की तरफ से, मेरे ससुराल वालों की तरफ से, मेरी मम्मी पापा की तरफ से, मेरे दादी की तरफ से, जी आज जो और रिश्तेदार हैं सब की तरफ से, आपके पास जो भी मतलब आपका वेल विशर होगा, वो नुए चाहोगा, जो जितनी नॉलेज है वो आप एडवाइस करते रहोगे। जितनी आपने एडवाइस आती जा रही है आप सुनते जाओ, लेते जाओ, लेकिन आपने एनालाइज करना है कि क्या ये सही है, इसके पीछे के लॉजिक है, के लॉजिक नहीं है। क्योंकि अपने इंडिया में यह एक प्रॉब्लम है कि जो चीज चली आती आ रही है उसने मतलब चालन ही दे, उसने नहीं सोचते कि यह पहले के जमाने में होया करती, क्योंकि उस टाइम उसकी नीड थी, लेकिन आज उसकी नीड नहीं है। ऐसे बहुत सारे वो होंगे कि ये खाओ वो खाओ, लेकिन जो ऑब्वियसली पहलवान जी ने ठीक लगा, उनने मेरे जैसी गाइडेंस दी, मैं उसने फॉलो करके चलती रही। जैसे मैं लास्ट के मंथ्स में पहुंचती गई, फिर मेरे को एडवाइस मिली कि मैं मतलब दूध में ना वो घी डालूं 1-2 चम्मच, और मैं घी डाल के गरम दूध में पीऊं, ताकि बच्चा फ्लेक्सिबल सा हो जाएगा, उसको घी लाग जाएगा और बच्चा एकदम तक बाहर आ जाएगा। डिलीवरी में बहुत इजी होगा, आपके पेन वो करने में बहुत इजी होगा, आपके ज्यादा पेन नहीं होगा। ये मिथ है, ये कोई फैक्ट नहीं है कि अगर आप घी खाओगे तो आपका बच्चा ऐसे फिसल कर बाहर आ जाएगा, ऐसा नहीं होता। बच्चे के तो वो घी लागता भी नहीं, बच्चा तो ओके, दिस इज वेरी बेसिक। मैंने मेरे डॉक्टर से भी यह बात पूछी, मैंने कहा अगर मैं घी खाती हूँ तो घी 1 चम्मच एक दिन में घी खाना चाहिए, क्योंकि वो हेल्दी फैट है, आपने हेल्दी फैट मिलेगा, खाओ। लेकिन अगर आप भर कर नू सोच के खा रहे हो कि आपका बच्चा फिसल कर बाहर निकल जाएगा, दिस इज रॉन्ग, ऐसा नहीं है, वो आपकी हेल्थ के लिए गलत है। कोई भी चीज अगर आप एक्सेस में करोगे तो गलत। आप 2-2, 3-3 टाइम दूध पी के इतना और उसमें घी मिला रहे हो कि कड़छी, तो वो गलत है, ऐसा नहीं करना है, ऐसा कुछ नहीं होता, ये मिथ, नो फैक्ट्स। मैंने अपने डॉक्टर तक गया, मेरे डॉक्टर ने मेरे को समझाया, ऑब्वियसली इंग्लिश में उन्होंने मेरे को समझाया, मैंने उनसे इंग्लिश में पूछा था, तो उन्होंने मेरे को समझाया, निकिता ऐसा कुछ नहीं है, आप जो खा रहे हो वो कहीं और जा रहा है, वो आपके इंटेस्टाइन्स में जा रहा है, और आपका बच्चा अलग है सैक में, वो अलग जगह है, समझे ना। ऐसा नहीं है कि बच्चे के घी लग गया होगा और बच्चा ऐसे आ जाएगा, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। उस पर काटा है, तो मैंने पिया भी नहीं था, सच बताऊं तो। ऑल्दो जब लड़कियां, अब हमारे पीरियड्स आए हैं, तो अगर आप गर्म दूध में घी गिर के पियो हो या चाय में घी गिर के पियो हो, तो उस आपके जो वो हैं
जो पेन हुआ हमारा उसमें थोड़ा आराम होता है, ये तो मैंने करी है नोटिस बात। वो आप पी सकते हो, तो वो आपके जैसे प्रेगनेंसी में लास्ट में आपके पेट में थोड़ा दर्द हुआ तो आप घी डाल कर अगर पीते हो तो वो अच्छा है। अगर आप और घी किसी और चीज में नहीं खा रहे जैसे रोटी में या सब्जी में, क्योंकि हमने बहुत ज्यादा वेट गेन नहीं करना है, हमने हेल्दी रहना है, तो आपने वो करने की जरूरत नहीं है। अगर आपका दर्द उठ रहा है तो आप पी सकते हो। लास्ट में बिल्कुल जब मेरा फेक पेन होया करे तो फेक पेन होते जब मैं 1 चम्मच घी डाल के पी लिया करती थोड़ा आराम मिला करता। सो वो मेरे घर वालों की एडवाइस थी अगेन, तो उससे बहुत आराम मिला था। लेकिन मैंने ये वाली एडवाइस नहीं मांगी थी कि मैं डेली 2-2-3-3 मतलब माननी थी कि डेली 2-2-3-3 बार पीऊँ। छोड़ो इस टॉपिक ने, मैं एक टॉपिक पर ज्यादा बोल जाऊँ, ठीक है। उसके बाद 2 आदमियों का नहीं खाना और एक यो घी वाली बात, ये 2 चीज होगी। ये मैंने अपने प्रेगनेंसी में नहीं फॉलो करी थी। एक ही आदमी का खाया था, जितनी भूख है उतना खाया था, जो मन करा वो खाया था। क्योंकि मेंटली प्रेगनेंसी है, फिजिकली तो आप कोप अप कर ही लेते हो क्योंकि वो तो भगवान की माया है। मेंटली आप कैसे कोप अप करते हो, दैट इज बिग थिंग। और मेंटली अगर आप दुखी हो कि मेरा यो खाने का जी है, मुझे मिल नहीं रहा, मेरा यार बाहर जाने का जी है, मेरा घूमने का जी है, हम जा नहीं पा रहे, मिल नहीं रहा, तो प्रॉब्लम होगी। हम तो सारी जगह घूमने गए, सब कुछ करा, क्योंकि मेरे हस्बैंड का मानना है कि आपने मेंटली होना बहुत ज्यादा बड़ी बात है। तो उन्होंने मेरा बहुत ध्यान रखा, मैं मेंटली बिल्कुल हेल्दी, बिल्कुल फिट रखी, तो मेंटली थी तो फिजिकली ऑटोमेटिकली होगी। सो मैंने अपनी प्रेगनेंसी में 10 kg गेन करा इन बातों की वजह से। ना तो मैंने 2 आदमियों का खाया, 1 या 2 फ्रूट एक दिन में जरूर लिया, और अपना ज्यादा घी वगैरह नहीं लिया, हलवे वगैरह मैंने मीठा नेचुरली पसंद नहीं है तो मैंने इतने नहीं खाए। और जबकि मेरे प्रेगनेंसी में थोड़ी क्रेविंग थी, तो जितनी क्रेविंग थी उसने शांत करानी थी, जो जो चीज जरूरी है वो मैंने खाई। सो ऐसे प्रेगनेंसी में मैंने अपना 10 kg ही गेन करा, 20, 25, 30 kg गेन नहीं करा। सो अगर आप उतना गेन करे हो तो आप अपने डॉक्टर से भी पूछो और आप अपनी डाइट में थोड़े चेंजेस लेकर आओ। अगर आप खुद नहीं हो पा रहा, आपने खुद इतनी नॉलेज नहीं है, तो आप किसी प्रोफेशनल से कंसल्ट कर सकते हो कि मैं क्या करूँ। जैसे मेरे हस्बैंड प्रोफेशनल भी है तो मैंने ऑब्वियसली उनसे राय ली कि मुझे क्या करना चाहिए। सो वो सब कुछ मैंने करा। सो दिस वॉज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अब डिलीवरी के टाइम मेरा जो एक्सपीरियंस था, हेजू कैसे कैसे पैदा हुआ रहा थे तो सो मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई थी, कोई सी सेक्शन नहीं हुआ, नॉर्मल डिलीवरी थी बिल्कुल। और मेरे पेन भी नहीं हुए थे, लेबर पेन स्टार्ट नहीं हुए थे, तो लेबर पेन इंड्यूस करने पड़े थे। और 41 वीक तक यहाँ कनाडा में डॉक्टर ने वेट करा था, कोई सी सेक्शन नहीं करा था। सो वेट करने के बाद पेन इंड्यूस करे और फिर नॉर्मल डिलीवरी थे, हेजू हुई थी। हाँ, मेरा लेबर थोड़ा लंबा था, मैं सुबह 8 बजे गई थी, मेरे पेन इंड्यूस करे, उसके बाद रात ने 11 बजे 10:56 पे हेजू हुई, 11 बजे मतलब रात में हेजू हुई थी। सो एक्टिव लेबर मेरा 5 बजे स्टार्ट हुआ था। एपिड्यूरल मैंने लिया था। एपिड्यूरल से बैक पेन होता है या नहीं होता वो अभी पोस्ट प्रेगनेंसी डिस्कस करते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कैसे था और डिलीवरी के टाइम पे कैसे था। ओके गाइज, सो कुछ रहते हैं जी। हाँ, और मैंने कहना चाहूंगी जितने भी आपके क्वेश्चंस हो ना इस वीडियो से रिलेटेड या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वाली बात हो रही है, तो आप ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो भी क्वेश्चंस हो आपके, आप नीचे छोड़ो, मैं अगली वीडियो में 200% उन्हें कवर करूंगी कि क्या है क्या नहीं। या तो अब छोटा क्वेश्चन होगा तो मैं कमेंट में रिप्लाई कर दूंगी, ज्यादा बड़ी बात होगी तो मैं पक्का रिप्लाई करूंगी। ओके, सो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आप अपना वेट ऐसे मेंटेन करोगे। अब जैसे कि मैंने आपको बोला मैं कोई वर्कआउट नहीं करूँ थी, लेकिन मैं लास्ट मोमेंट तक अपनी प्रेगनेंसी के काम पे गई हूँ। काम के बाद मैंने शॉपिंग वॉपिंग, क्योंकि हेजू का सामान लेना था, हम यहाँ अकेले हैं तो सारा सब कुछ खुद मैनेज करना था। सो हम इधर उधर जाया करते, डेली मॉल में चले जाया करते, मैं घूमा करती, कोस्को चले जाया करती। तो सारा दिन चला जाओ अगर आप मॉल में या कोस्को चले गए तो घूमन फिरन में, तो वो मैं करा करती, जितना पॉसिबल होता मैं चला करती। कोई ऐसा नहीं है कि मैं बैठ जाया करती या वो, जितना मेरे बस की मेरे शरीर में था मैंने सारी चीज करी है। पर ऐसा अपना शरीर तोड़ा नहीं है क्योंकि मैं प्री प्रेगनेंसी इतना कुछ नहीं करूँ थी, ठीक है। सो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी मैंने अपना शरीर इतना नहीं तोड़ा। सो गाइस, मन लगा कि बहुत ज्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, सो दिस विल ओनली बी ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी व्लॉग। इबे मैं इसने बंद करके शूट करूँ आफ्टर डिलीवरी का, पोस्टमार्टम का। सो वो भी मैं लगातार शूट करी हूँ, सो इसके बाद लगातार वही वीडियो आएगी। सो देखना, इस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के जो भी क्वेश्चंस है नीचे लिखो, मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगी। आफ्टर प्रेगनेंसी वाली में नहीं, क्योंकि आफ्टर प्रेगनेंसी मैं अभी शूट कर रही हूँ। उसके बाद जो वीडियो आएगी उसमें मैं इस वीडियो के क्वेश्चंस कवर करूंगी कि आपको क्या क्वेश्चन है, क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए। आपने 200% जरूर आपने आयरन का सप्लीमेंट लेना है, कैल्शियम का लेना है और मेटरना लेनी है। यहाँ कनाडा में मेटरना हो, बाकी आप अपने डॉक्टर से पूछना कि कौन सा सप्लीमेंट लेना है।
और जो मैं आयरन और कैल्शियम, अगर आप कंपनी पूछना चाहते हो तो आयरन और कैल्शियम जो इंडिया आंगनबाड़ी में मिला कर ना सरकारी हॉस्पिटल में जो उनसे मिला कर, ऑब्वियसली वो असली होगी, वो नकली तो होंगी नहीं। तो मैंने वो इंडिया तक मंगाई थी, वो इंडिया तक आई थी यहाँ, और मैं वो अभी भी मैं वो ही ली हूँ, आयरन एंड कैल्शियम। और मैटरना में यहीं कनाडा से खरीदा करती, तो मैटरना मैंने यहाँ से ली है। सो कनाडा का भी अगर थोड़ा सा बताऊं तो बेस्ट डिलीवरी वो एक्सपीरियंस हुआ है डिलीवरी का। बिफोर प्रेगनेंसी के दौरान तो भगवान भरोसे सब कुछ चलता रहा, लेकिन डिलीवरी के टाइम पे यहाँ के हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स बहुत केयर करें। ठीक है गाइस, सो राम राम सब ने। लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दियो, क्वेश्चंस नीचे छोड़ दियो। अभी मैं वीडियो बना रही हूँ पोस्टपार्टम वेट लॉस। सो 10 kgs तो मैंने गेन कराया था, अब वो मैंने लूज कैसे करा, लेट्स डिस्कस दैट।